दोस्तों, बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रहा है इससे आप लोग क्या कहेंगे? डबल इंजन की सरकार है और कल नरेंद्र मोदी जी बिहार में आ रहे हैं सौगात देने, और उससे पहले दिन दहाड़े बिहार के सबसे बड़ा मुख्यालय, प्रशासनिक मुख्यालय के बगल में पारस हॉस्पिटल है और उसमें एक कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा अपना जो है पेरोल पर वहां इलाज करवा रहे थे और 5 बेखौफ प्रशासन से निडरता होते हुए 5 अपराधी आता है। कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को जो है आईसीयू में 209 रूम में जाकर कैमरा के सामने उनका मर्डर करता है। बिहार में 12 बजे तक आज के ही दिन 5 मर्डर होता है। क्या बिहार के राजनेताएं, ये सत्ता पक्ष की डबल इंजन की सरकार अपनी राजनीतिक बढ़ाने के लिए, वापसी करने के लिए जनता के बीच झुंझुना लेकर जा रहे हैं और प्रशासन को जो है दारू खोजने में, दारू शिकंजा कसने में लगा दिए हैं या पैसा वसूली में लगाए हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से बिहार के हाई कमान प्रशासनिक पदाधिकारी ने बयान दिया, पूरे बिहार के लिए शर्मनाक की बात है। एडीजी कुंदन कुमार ने कहा कि मई जून जुलाई के महीने में किसान खेती नहीं करता है, किसान घर पे रहता है। यही कारण है कि बिहार में इस महीने में क्राइम रेट बढ़ जाता है। दोस्तों, ये बिहार के लिए शर्मनाक बात है। इससे पहले बिहार में कभी भी इस तरह की बातें हाई कमान प्रशासनिक पद के लोग बयान नहीं दिया है। लेकिन पूरे बिहार में और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम, ये तो एडीजी थे, डीजीपी भी कहां रुकेंगे? वह तो एनडीए, डबल इंजन, जदयू और बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। प्रवक्ता बनकर एक चैनल पर बयान खुलेआम देते हैं कि 2004 में जो क्राइम रेट था उससे अभी 1000 क्राइम रेट कमा है। शर्म नहीं है इन पदाधिकारी को कि किस जुबान से आप कैसे ये बात बोल रहे हैं? आप डाटा, अरे एक भी अगर हत्या हो रहा है तो प्रशासन पे सवाल खड़ा हो रहा है। संविधान और लोकतांत्रिक जनता का जो है शोषण हो रहा है। कार्यपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था इसलिए बनाया गया है कि आम जनता, जनमानस शांति पूर्वक अपना जीवन शैली जी सके। लेकिन जहां ये जुमलेबाज सरकार होंगे, जहां ये जुमलेबाज प्रशासनिक पदाधिकारी होगा, तो वहां इसी तरह घटनाएं होते रहेगा। बीते आप 10 से 12 दिन के अंदर में जो मर्डर का ग्राफ बढ़ा है दोस्तों, 50 के आसपास पहुंच गया है, ऑन रिकॉर्ड वाला। आप समझ लीजिए ऑफ रिकॉर्ड कितना हो गया होगा। ये सिर्फ जुलाई महीने का है। 4 जुलाई से गोपाल खेमका जी से शुरू होता है और आज कुख्यात अपराधी पेरोल पर बाहर पारस हॉस्पिटल में, मल्टी स्पेशलिस्ट, बिहार का प्राइवेट में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, होटल से 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता है। वहां सारा सुविधा है और उसमें
5 बेखौफ अपराधी आता है बिना नकाब का प्रशासन को चैलेंज करते हुए और चंदन मिश्रा का मर्डर करके चला जाता है। और विपक्ष जिस तरह से बिहार की सत्ता तो घेराव कर रहा है, एक तो इधर हत्या हो रही है, दूसरा बिहार में संवैधानिक और लोकतांत्रिक हत्या हो रहा है। जिस तरह से आज के पेपर में खबर छपा है कि 71 लाख से ऊपर बिहार के नागरिक का नाम कट सकता है, ये बड़ा सवाल है। ये जो लोकतांत्रिक हत्या हो रहा है बिहार में, चुनाव आयोग के माध्यम से जो पीछे से बीजेपी अपना पर्दे के पीछे से रोल निभा रहा है, ये सीधा जनता का हक और अधिकार छीना जा रहा है। जनता का वह सबसे बड़ा हथियार जिससे वह सत्ता को बदलने का ताकत रखता है, उन राक्षसी सरकार को, वह घमंडा, वह हिटलरवादी सरकार को बदलने का ताकत रखता है, वह ताकत छीना जा रहा है बिहार में। यह विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी सवाल उठाया।